वेस्ट क्रिकेट और इससे रिलेटेड तो बहुत सारी बातें हमेशा होती रहती हैं, लेकिन आज जो पाकिस्तान में दिल खराश किस्म का वाक़या जो है वो पेश आया, तो मैंने कहा उसमें उसके हवाले से सबसे पहले बात कर ली जाए, उसके बाद बाकी बातें भी होती रहेंगी। ये जो मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो ये सारा इलाका जो है, ये आप जो क्लाउड देख रहे हैं, ये सारा मरी के करीब का इलाका है। मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये तकरीबन को 70-75 किलोमीटर इट्स अवे फ्राम मरी, और यहाँ पर भी कल रात तक इस किस्म की बारिश थी कि मैंने जितना अर्सा मैं यहाँ पर इस्लामाबाद पिंडी में रहा हूँ, इस किस्म की इतनी खौफनाक किस्म की बारिश जो है वो मैं नहीं देखी। कि जब बारिश थोड़ी सी हल्की हो जाती थी तो हम कहते थे कि यार चलो थोड़ा सा अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी सी बचत हो गई है, लेकिन इस किस्म की सूरत हाल जो है वो बहुत कम देखने को मिली है यहाँ पे। और अगर हम इससे थोड़ा सा पहले की तरफ चलें और हम देखें कि बहुत रपट पड़ा हुआ था स्कूल में बच्चों का कि जी बहुत सर्दी है, बहुत मसाइल हैं, जो हमें छुट्टी चाहिए, कोरोना भी बढ़ रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो एक नया ओमिक्रॉन का भी वो इन्फेक्शन का भी आ गया, सारा कुछ हो गया। और एक मुसीबत पड़ी हुई थी कि जी स्कूलों में बच्चों को छुट्टियां दें, क्योंकि मसाइल इस किस्म के गंभीर होते जा रहे हैं, बच्चों के नाक कान गला ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उसके साथ ही गवर्नमेंट ने जो है वो छुट्टियां अनाउंस की और 23 तारीख से जो है वो अब ये मेरा ख्याल है कल परसों तक जो छुट्टियाँ वो चल रही हैं। और अब जैसे ही बच्चों को छुट्टियाँ हुई तो हमने देखा कि सारे का सारा रश जो है ना, वो जो परेशानी वाला था वो उससे ज़्यादा सख्त सर्दी वाले इलाके की तरफ लोगों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया, और मरी का इलाका जो मेरी बैक साइड पे है उधर ट्रैवल करना शुरू कर दिया। और वहाँ पे तारीख का बदतरीन ट्रैफिक जाम हुआ। वहाँ पे भी अक्सर जाते रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ कुल मिला के 4 या 5 हज़ार गाड़ियों की पार्किंग की वहाँ पे स्पेस है, क्योंकि इतनी बड़ी एरिया नहीं, हिली एरिया है सारा ऑब्वियसली उसमें। तो वहाँ पे जो है वो रिपोर्ट जो हुआ है वो कम से कम 1.25 लाख के करीब गाड़ियाँ जो है वहाँ पे पहुँच गई हैं वहाँ पे इस मौसम को, इस सर्दी को एंजॉय करने के लिए। और मुझे समझ नहीं आ रही कि जब आपको पता है कि कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, हमें पता है कि जब आपके पास वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी इस वक्त पाकिस्तान में कोई इतनी बहुत बेहतर नहीं है, वो सारा कुछ देखने के बावजूद जो है वो इतनी महंगाई का जो हम रोना डालते हैं और मुसीबत डालते हैं कि यार बहुत महंगाई होगी, बहुत मुसीबतें आ गई, बहुत पहाड़ टूट गए हमारे ऊपर महंगाई के। और उसके बाद हम देखते हैं कि लेटेस्ट तारीख का सबसे ज़्यादा टूरिज़म जो है वो उसमें ये गलियात में और मरी वगैरह की साइड पे जो है वो रवाना हो गया। और पिछले वीकेंड पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई, लेकिन वहाँ पे अभी मौसम ने पूरा अपना रंग नहीं दिखाया था। लेकिन इस बार जो है इन दिनों में फिर मौसम ने अपना भरपूर किस्म का रंग दिखाया। और ये भी कहा जाता है कि पिछले को 10 से 20, कुछ लोगों ने 20 साल कहा, कुछ लोगों ने 10 साल कहा, कि 20 साल की हिस्ट्री में, या चलो 15 साल की, 10 और 20 के बीच में लगा रहे, 15 साल की हिस्ट्री में इतनी सख्त किस्म की, इतनी स्वेर किस्म की बर्फ़बारी जो है कभी वहाँ पे देखने को नहीं मिली। और उसके बाद जो मसाइल आए वो सब आपके सामने है, आपने देखा। ये कहा जाता है कि 4 से 5 फुट बर्फ़ एक रात में जो है वो वहाँ पे पड़ी है। और गाड़ियाँ, जिस तरह से आप अभी वीडियोस में देख रहे होंगे कि गाड़ियाँ जो हैं वो बर्फ़ में ढकी हुई हैं, और लोग घरों को, होटलों को पहुँच नहीं पा रहे हैं, सड़कें सारी भरी हुई हैं, पता नहीं चल रहा है कि पहाड़ कौन सा है और सड़क कौन सी है और बीच का रास्ता कौन सा है। और इस किस्म की सूरत हाल में हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए थी, थोड़ा सा देखना चाहिए था, गवर्नमेंट के हलकों को भी देखना चाहिए था कि अगर पिछले हफ्ते इतनी ट्रैफिक वहाँ पे है तो महकमे मौसमियात ने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया कि इससे पहले जो इतना बड़ा डिज़ास्टर जो है वो हमारी लाइफ का होता, क्योंकि पहले ही हम लोग इतने खुश खुरम ज़िंदगी तो नहीं गुजार रहे एट दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड, और वहाँ पे इस किस्म के मसाइल नहीं पेश आने चाहिए थे। थोड़ा सा हमें अलर्ट हो जाना चाहिए था। अगर पिछले हफ्ते हम लोगों ने देख लिया था कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ की तरफ आ रही है, तो बाकी लोगों को, बाकी जगहों को भी अलर्ट होना चाहिए था, बाकी इदारों को भी अलर्ट होना चाहिए था। और सुबह फिर हमें पता चला कि शेख रशीद साहब जो हैं, इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं, उनका बयान आया है। मैं आपको उनका बयान सुनाता हूँ कि उन्होंने सुबह आते साथ ही जो है वो, बल्कि रात को ही बयान, शाम को बयान क्या दिया, वो हम देखते हैं कि क्या बयान था वो। इस वक्त ऑपरेशन में कमिश्नर रावलपिंडी भी, डीसी भी, इस्लामाबाद भी, पुलिस भी, पाक फौज के भी 5 पैदल जो प्लाटून है वो मंगवाई गई हैं। और हंगामी बुनियादों पर हमने एफसी और रेंजर्स को भी तलब कर लिया। कोई 1000 गाड़ियां अभी रात की फंसी हुई हैं। सारी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंतजामिया लगी हुई है। कुछ को हमने निकाल लिया है, कुछ को वापस किया है। कोई 16 और 19 के दरमियान अमवात हुई है गाड़ियों के अंदर, और इलाके के लोगों ने कंबल वगैरह और खुराक भी भिजाई है। अब सिर्फ हम खुराक और कंबल ले जाने वाली गाड़ियों को मरी की तरफ जाने की इजाज़त दे रहे हैं, या कोई बहुत बड़ी एमरजेंसी हो। सो मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, और पूरी इंतज़ामिया, आर्म फोर्सेस और रेंजर्स को भी तलब किया, और एफसी को भी फौरी तलब कर लिया, और पैदल आर्मी को भी तलब
जी नाज़रीन, देखा और साथ में उन्होंने बताया कि भाई कम से कम 16 से 19 लोग जो हैं वो अभी गाड़ियों के अंदर फौत हो चुके हैं। हमारे पास फुटेज भी उन सब की मोस्टली उन लोगों की हैं। एक जो है वो एएसआई थे जो यहाँ पे कौसार थाने के थे, वो अपनी फैमिली के साथ थे और रास्ते में ट्रैफिक में ही वो वहाँ पे फंस गए और बर्फ़बारी होती रही। और ऑब्वियसली जब आप वहाँ पे होते हैं, ऑब्वियसली आप हाइट पे हैं और हाइट पे आपके पास ऑक्सीजन भी कम है और गाड़ी के अंदर अगर आज 6-7 लोग हैं तो वो सारे जो है वो किस तरह से ऑक्सीजन ले रहे हैं और शीशा खोल नहीं सकते। और शीशा खोलेंगे क्या कि बाहर तो हर तरफ बर्फ़ है और किस तरह से बर्फ़ से ढकी हुई गाड़ियाँ ही हमने यहाँ पे कम ही देखी हैं। उसमें लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन वो होते होते इतना डिज़ास्टर की साइड पे चले गए हैं उसमें कि ये वो इलाका है जो जहाँ तक रेस्क्यू की टीमें पहुँच गई हैं। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम दो रोया ट्रैफिक चला लेते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पे गए हैं तो गलियात ख़ास तौर पे जो है जो मरी से रास्ते से फिर वहाँ से उतरते हैं एबटाबाद का जो रास्ता है वहाँ पे, तो उस नथिया गली है और डोंगा गली है, घोड़ा गली है और इस किस्म की बहुत सारे इलाके हैं वहाँ पे। तो उधर जो है वो थोड़ा सा और नीचे का इलाका है वहाँ पे, और वहाँ पे जिस किस्म की बर्फ़ पड़ती है वो अल्लामान और हफीज़ किस्म की सिचुएशन है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है कि वो आपको पता ही नहीं चलता कि वो पूरा एक लेवल बन जाता है सारा, उसमें पहाड़ और ज़मीन और दरिया जो साइड पे है वो सारा कुछ, उसमें दरिया तो नहीं, आप उसको बरसाती नाले कह सकते हैं उसमें। तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे बर्फ़बारी है कि अभी तक हमने जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि वो बिल्कुल स्टार्ट का पोर्शन है, वो मरी का जो मेन बाज़ार और सारा कुछ है उस पोर्शन है। और मरी से पहुँचने से पहले की जो लोग हैं, जैसे हमने आपको बताया कि कम से कम वहाँ से 4 से 5 हज़ार गाड़ियों की अगर गुंजाइश है तो वहाँ पे जो है वो कम से कम 1.25 लाख गाड़ियाँ वहाँ पे हैं। और वो उस मरी से बहुत पहले से जो है वो ट्रैफिक जैम है और आने जाने वाले रास्ते तो मैं भी एहतियात नहीं करते कि हम एक जगह पे गाड़ी खड़ी करें और उसके पीछे दूसरी गाड़ी आए, नहीं, हम करते हैं कि यार पीछे से गाड़ी निकाल के ना आगे कर लें उसमें। इस किस्म के बहुत सारे ट्रैफिक ब्लॉक्स पे दरख्त गिर गए, वहाँ पे उनके अलग मसाइल आगे सारा कुछ। तो इस किस्म की वहाँ पे सूरत हाल हो चुकी है इस वक्त के डेथ टोल बढ़ने की उम्मीद हमें हो रही है। सारी रात जिस तरह से वहाँ पे सड़कों पे मौत नाचती रही और लोग परेशानी में रहे और कुछ लोगों ने जो हेल्प किया, आपने ये भी दिखाते हैं, हम आपको ज़रूर ये वीडियो दिखाएंगे जिसमें पुलिस वाले जो हैं वो चाय लेके जो है वो लोगों की गाड़ियाँ नॉक कर रहे हैं और नॉक करके लोगों को कह रहे हैं कि यार आप चाय पी लें, थोड़ा सा हौसला कर लें, क्योंकि वो भी बेबस हैं, क्योंकि पुलिस की गाड़ियाँ भी आगे नहीं जा सकती हैं। जो रेंजर्स तलब कर लिए गए हैं या फ़ौज तलब कर ली गई है या बाकी जो आर्मी का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तलब कर लिया, किस तरह से चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही हैं। तो इस किस्म का डिज़ास्टर ये वहाँ पे हुआ है कि आप सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि यार जहाँ जहाँ पे हैं आप वहीं पे अपने घर के ऊपर, जैसे हमने भी थोड़े दिन पहले किया था, घर के ऊपर आग जला के ज़रा बाहर बैठ के एंजॉय कर लिया था, बजाय इसके कि मरी जाएँ और वहाँ पे ऐसे इलाकों में जाएँ जहाँ पे आप इतनी बुरी तरह से फंस जाएँ और ना आपने फिर आपने एहतियात करनी है, ना आपने जो है वो कोशिश करनी है कि आपके पास 4 व्हीलर हो, थोड़ा सी बचत हो जाए ऐसे मौसम में वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, वो भी नहीं हो पा रहा। ना आपने जो है वो अपने पेट्रोल का और चीज़ों का एहसास करना है कि जानते हुए आप पेट्रोल वगैरह सारा ये देखेंगे इतनी तेज़ आवाज़ चल रही है कि मेरा कैमरा कैसे मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर 70 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मरी ये हालात हैं तो आप देखें कि मरी में क्या सूरत हाल होगी। अभी भी फोरकास्ट जो है वो यही बताई जा रही है कि अभी भी जो है वो मरी में कल शाम तक, परसों तक जो है वो इसी किस्म की सूरत हाल रहेगी। और अगर आपने फिर भी जाना है, अब वहाँ पर इजाज़त किस चीज़ की मिल रही है? इजाज़त इस चीज़ की मिल रही है कि आप जो कंबल लेके जा रहे हैं या फर्स्ट एड लेके जा रहे हैं या मेडिसिन लेके जा रहे हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पे पहुँचाई जाएँ किसी तरह से और वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया जाए। अपनी मदद के तहत वहाँ पे काम हो रहा है। और इस किस्म का डिज़ास्टर जो है हमने अपनी ज़िंदगी में जो है वो ऐसे अम्यूज़मेंट के दौरान, इतनी खुशी के दौरान, इतने हल्ले गुल्ले के दौरान जो है वो हमने नहीं देखा कि इस किस्म के मसाइल वहाँ पे आ जाएं कि वहाँ पे एक तूफ़ान बर्पा हो जाए और इस किस्म का पूरी मुल्क की मशीनरी जो है वो रुक जाए और सबका फोकस जो है वो वहाँ पे हो जाए। आपने जैसे देखा कि उस्मान बुज़दार साहब भी जो है वो भी कह रहे हैं, उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भी वक्फ किया है और उन्होंने अपनी सारी मशीनरी भी वक्फ की है कि यार मरी को जो है वहाँ पे रेस्क्यू किया जाए, चीज़ें की जाएँ। तो वो सब कुछ तो होता रहेगा, लेकिन हम अपने सयाहों से, अपने जो टूरिस्ट हैं, अपने जो एंजॉय करने के लिए वहाँ पर लोग जा रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार थोड़ा सा एहतियात करें, थोड़ा सा ख्याल करें। मरी कहीं भागा नहीं जा रहा, यहीं पर है। उसमें अभी भी आप देख लें कि बादल किस किस्म के वहाँ पे हैं और क्या क्या सूरत हाल वहाँ पे अभी भी खुदा न खास्ता बनने वाली है। और जब ट्रैफिक जैम होती है तो ऑब्वियसली जो हैवी मशीनरी जिन्होंने सड़कें साफ़ करनी है या रेस्क्यू करना है वो लोग भी वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। खुदारा एहतियात करें और अपने घरों में रहें। आप सर्दी से भी बचें और कोरोना और ओमिक्रॉन से भी बचें और इन चीज़ों से एहतियात करें। अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और अल्लाह ताला हमें भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत शुक्रिया।